भैया एक पंचायत का मुखिया जिस पर सबकी रक्षा की जिम्मेवारी होती है, सेवा की जिम्मेवारी होती है, सोचिए कि अपने नजर के सामने में अपने ड्राइवर को बोलता है कि इस दलित बच्चे के शरीर पर गाड़ी चढ़ा दो, इस दलित बच्चे को मेरे डिक्की में कस दो, 51,000 रुपया लाओ तब इसको छोड़ेंगे। अरे आप पुलिस हैं। मोटवर है माधव चौथ देखते हैं पोसल कतना है माधव चौथ ले चलो इसको जगह पर किडनी निकाल कर बेच देंगे। किडनी निकाल के बेच देगा? दिलीप सिंह बोल रहा था किडनी निकाल लेंगे। हाँ। बोल रहा था ऐसा? बोल रहा था। और भैया ये सब बताते बताते बच्चा को जब ये दृश्य याद आता है तो आंख में पानी भर रहा है बच्चा का। अरे एक मारने वाला था मोती साहब, दूसरा बांधने वाला था अमरजीत साहब, टॉर्चर कर रहा था। अरे दिलीप सिंह जी आपकी इंसानियत क्यों मर गई? अगर ये चोर था तो आप पुलिस को बुलाते, पुलिस में जाते। आपको कौन अधिकार दिया है कि एक दलित बच्चे पर आप गाड़ी चढ़ा दीजिएगा 4 चक्का, इसको डिक्की में बंद कर दीजिएगा, 51,000 फाइन कर दीजिएगा? कौन आपको अधिकार दिया? आप मुखिया पति होकर के इस तरह से किसी नाबालिग बच्चे के साथ अत्याचार नहीं कर सकते। आप मुखिया हो गए तो आप देश के, आप कानून के मालिक नहीं हो गए, कृष्णकांत मंडल के बाप नहीं हो गए सिंघिया थाना प्रभारी के कि इस तरह से घंटों तक बैठ करके किसी बच्चे को आप टॉर्चर करवाइएगा। मतलब ये समझिए कि समस्तीपुर जिला के सिंघिया थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी का कानून नहीं चलेगा, कृष्णकांत मंडल का दिलीप सिंह कानून चलाएगा, गुंडे कानून चलाएंगे और महादलित बच्चे को दिन भर खूंटा में बांध करके जजमेंट देंगे, फैसला देंगे, मारेंगे पीटेंगे। 51,000 रुपया लाओ। क्या दे रहा था जजमेंट दिलीप सिंह? 51,000 रुपया लाओ, गाड़ी से चापा चढ़ा दोगे, डिक्की में बांध दोगे, मोटा चमड़ा का है। अरे किसी के बाप का राज नहीं है, ये कानून का राज है और कानून से चलेगा। कोई इस तरह से कानून को तोड़ने की और करने की कोशिश करेगा तो कोई सिंह को ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके लिए समस्तीपुर एसपी साहब आपके थाना प्रभारी जिम्मेवार है, क्योंकि थाना प्रभारी को सूचना दे दी गई थी, सबूत है हम लोगों के पास, लेकिन घंटों तक आपके थाना प्रभारी नहीं गए और दिलीप सिंह बैठ करके इस नाबालिग बच्चे का मार खिलवाता रहा। जुल्म और इंतहा की सारी सीमाएं पार कर दी गई सिंघिया थाना क्षेत्र में एक दलित बच्चे को, और उस पर से चोरी और सीनाजोरी का एक नजारा दिखाते हैं। आदमी हमरा कल के सरकार 25,000 रुपया दो हो। हाँ। छोड़ दबा। हाँ। फिर एक आदमी हम माही कल के 25,000 रुपया किया रहो तोरा हम 5,000 पर हाँ। फाइनल कह दे छिया, तू स्थिर बैठा मुखिया जी के बोलबे छिए। हाँ। माहिए के मुखिया जी के बोलाल के दूगो लड़का गले मुखिया जी के मुखिया जी कहाँ देखलिए वहां पर? हाँ बैठल देखलिए? हाँ, हमरा आँख सामने में की सब बोलत रहे हो? मुखिया जी कहलखिन 51,000 रुपया लबा, एते मोटर खुलले हैं, सब सिवैया के 6 गो गेम छै, वह सब ले गए। वैसे मुखिया जी दूसरे का पंचायती आप कर रहे हैं मोटर खोलने उलने वाला, कभी अपना भी हिसाब किताब कर ले तो कितना रुपया आपको फाइन देना पड़ेगा, है कि नहीं? बहुत नाजायज काम किए हैं आप, पंचायत में लूट खसूट मचाए हुए हैं, नहीं बोलते हैं तो इतना मन भर गया आप दलित बच्चा को मारिएगा। मुखिया जी कल के बोले जो तो मुखिया जी अते न तो कनी हेल्प करते, चॉकलेट बिस्कुट कते तोरा दुकान में रह 5100 में। आपको लगा कि मुखिया जी आएंगे तो मदद करेंगे, हमरे बच्चा को छोड़वा देंगे, बच्चा को खुलवा देंगे। हाँ मुखिया जी अथिन तो कनी बच्चा के छोड़वा देथिन, लेकिन आँख सामने में खून। हाँ हमरा सामने अइला के बाद की कल खून? हमरा कहलखिन की ताके हम कहले मालिक हमर बच्चा देखथिन बिस्कुट की कहै छै ले ललकै कि नहीं ललकै, दुकान पर ले पकड़ के देखे छै मालिक भिनसर से मारे छै, जा जा ऐठुन से जा 51,000 रुपया ले के बन त बेटा से हाथ धुइ ले। माधर चोद लागे अकेन मोटवर माधर चोद। अरे माधर चोद तोरा सिवैया के 6 गो गेम छौ छौरा के सब छौ, फलांग बेटा छौ, फलांग बेटा छौ, बगबड़ा लागले एकरा मारे मालिक त ई त पागल छेबे करे, जे बोलबे से बोल दे। तकर बाद की कहै छै से तू जा है डिक्की में बंद कर, अरे उठा डिक्की में बंद कर ले चल, ले चल ऐठुन से ले चल जगह पर ले। दिलीप सिंह बोलत रहे? हाँ मालिक कहत रहे, मुखिया मालिक। पुलिस की बात बोल लिए है ना? हाँ हाँ हम कहलिए ये सब बात जे बोलल के बोल, ये सब बात पुलिस को बतलिए रहे? हाँ ना ये सब बात नहीं कह बतेबे पुलिस के? हम तो कहबे नहीं, उसते बतेबे ना, कहबे नहीं। अब देखिए भैया, आप दिलीप सिंह से जो कृष्णकांत मंडल जी करवाए सो करवाए, कृष्णकांत मंडल जी कितना बड़ा खेला किए हैं पूरा मामला में वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये ऑडियो टेप सुनिए। ये टेप तब का है जब ये बच्चा को एसपी साहब के प्रेशर के बाद खोल करके ना थाना पर ला करके घर भेज दिया गया था। उसके बाद पूछा गया उनसे, आप फोन हम किए थे, सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। सर हम राजा बोल रहे हैं रोसड़ा जंक्शन से। ही माहे वाला घटना में सर क्या कार्रवाई हुई है? माहे में जो महादलित बच्चा को दिन भर बांध करके, खूंटा से बांध करके, गर्म पानी डाल के
मारा पीटा गया, उस मामले में क्या कार्रवाई हुई है सर? क्या होगा, बच्चा को लाया था, बच्चा को उसके माँ को सुपुर्द कर दिया। और जो मारा पीटा सर उस पर माँ बोला केस कुछ नहीं करना है। केस नहीं करना है, तो वीडियो साक्ष्य है सर, आप लोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर, इतना ही जानकारी लेना था। बोल रहे हैं, पूछे सर माहे वाला मामला में क्या कार्रवाई हुआ, तो बोल रहे हैं लड़का को ले आए हैं, बच्चा को ले आए हैं, वो चला गया माँ बाप के पास। अरे बच्चा को जब आप ले आए और जो दिन भर मारा उसके साथ क्या किए, तो केस करेगा तब ना, मतलब बच्चा केस नहीं करेगा। अरे आपके सामने वीडियो था, आपके सामने से रास्ता से खुला, आपके सामने में इतने सारे लोग थे जो गवाही दे रहे थे कि इसके साथ मारपीट किया गया, लेकिन बच्चा बोलेगा तो आप केस दर्ज कीजिएगा। वो बच्चा जिसको इतनी क्षमता नहीं थी उसके माँ बाप में कि वो बच्चा को खुलवा करके हाथ जोड़ करके ला सके, और थाना प्रभारी क्या बोलता है पता है कि लड़का केस नहीं कर रहा है, कंप्लेन। अरे जो दिन भर मार खाया है, जिसको टॉर्चर की सारी सीमाएं पार कर दी गई है, वो डर से केस करेगा। अरे आपका आंख फ्यूज था, डीएसपी साहब को वीडियो गया, एसपी साहब को वीडियो गया, थाना प्रभारी वीडियो वायरल हो रहा था, क्या आप वीडियो देख करके, स्पॉट देख करके क्या आप कार्रवाई नहीं करेंगे? आपके सामने में कृष्णकांत मंडल जी, किसी लड़की का रेप हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि रेप हो रहा है, क्या आप उस लड़की को कहिएगा कि आवेदन दो बउआ तब हम आरोपी को छोड़ाएंगे, आरोपी को पकड़ेंगे? यही ना हुआ कानून राज कृष्णकांत मंडल जी। अब देखिए इतना बोले सो बोले टेप में, उसके बाद चोर के जैसा रात में इस सिवैया में घुस गए। 1:30 बजे रात में कृष्णकांत मंडल आया है इस गांव में चोरी करने के लिए, और क्या चुरा के ले गया पता है? इस बच्चे को और इसकी मां को उठा करके ले गया सिंघिया थाना का थाना प्रभारी कृष्णकांत मंडल। काहे ले गया जानते हैं? उस समय तो शिकायत नहीं किया था, उसके बाद वीडियो वायरल हो गया। कृष्णकांत मंडल को लगा कि दिलीप सिंह के जरिए जो हम मार खिलवाए हैं महादलित बच्चा को, तूल ना पकड़ ले, मीडिया वाला सब तूल ना पकड़ा दे, तो आया इन लोग को रात में 1:30 बजे उठा के ले गया, जबकि 6 बजे शाम में इसको रिकवर करके पकड़ करके उठा करके बंधक से छुड़ा करके थाना पर ले गया था। तो किस क्या बजे आया था रात में पुलिस? 1:30 बजे, 2 बजे हम हॉस्पिटल पर रहे। क्या बजे यहाँ पुलिस आया था? 1:30 बजे तब क्या बजे आया था? 1:30 बजे आया था, 2 बजे किसको किसको ले गया यहाँ से? हमको, मम्मी को। अरे कृष्णकांत मंडल जी, 6 बजे से लेकर के आप जोड़ लीजिए 1-1:30 बजे तक कितना घंटा हो गया? 6 बजे आपका सेंसलेस हो गया था, सेंसलेस हो गया था। 6 बजे आपका माथा नहीं काम कर रहा था, आप कानून भूल गए थे। आज 1:30 बजे रात में, 2 बजे रात में आपको याद आ गया कानून कि ऐसे ऐसे कार्रवाई करना है। आखिर कौन सा सेटिंग है, कौन सा ऐसा मैनेज है, कौन सा आपकी मजबूरी है? क्यों इस बच्चे को मार खिलवाए आप? क्यों रात में उठाए इस बच्चे को? 6 बजे आप एक्शन क्यों नहीं लिए? कोरम पूरा करने के लिए, ताकि कोई दलित संगठन वाला गरीब बच्चा को मारे पीटे सवाल न पूछे। आप चोरी करते रहे, करप्शन करते रहे, गरीब को पिटवाते रहे, आप पे कार्रवाई नहीं हो। अरे तू है आपके जैसे थाना प्रभारी पे कृष्णकांत मंडल, तू है कृष्णकांत मंडल, थूकते हैं तुम्हारे मुंह पर कृष्णकांत मंडल, तू है कृष्णकांत मंडल। 6 बजे कानून भूल गए थे, 2 बजे रात में कानून याद आया। रे कृष्णकांत मंडल थाना प्रभारी, तुम्हारे जैसे पुलिस वाले की वजह से लोग थूकते हैं बिहार पुलिस पे, तुम्हारे जैसे पुलिस वालों की वजह से कृष्णकांत मंडल। और 2 बजे इसको उठा के ले गया, कहाँ ले गया आपको? फिर हॉस्पिटल। कहाँ ले गया? हॉस्पिटल जाने के बाद फिर थाना पर ले गया। थाना पे ले गया? हाँ। फिर क्या बोला आपको? बोला कि इस पे केस कीजिए, हाँ, केस कीजिएगा तभी आप शांति लीजिएगा। केस कीजिए। हाँ। अच्छा, जब घर पे आया था तब क्या बोला था? मुझे बोला क्या बेटा चलो, हाँ। दवाई करवा देंगे, हाँ। फिर परमिशन लिखा देना, आप चला आना। अरे कृष्णकांत मंडल 6 बजे शाम में क्या बजे थाना पे आपको बंधक से खुलवा के ले गया था? शाम में 6 बजे। क्या बजे ले गया था? 6 बजे से। कृष्णकांत मंडल, उस समय तुमको रतौनी हो गया था जब 6 बजे गया था। उस समय भी इस बच्चे के शरीर पे जख्म था, इसका पीठ फूटा हुआ था, इसका आंख फूटा हुआ था, इसका सर फूटा हुआ था। उस समय तरस नहीं आया था बच्चा पे कि बच्चा का इलाज करवा दे हॉस्पिटल में? उस समय तरस नहीं आया था, उस समय नहीं कानून याद आया था कि एक्शन ले ले वो दोनों दबंग पे। और दिलीप सिंह के दबाव में दिलीप सिंह को बचाने के लिए मीडिया में बात आ गया, तो जैसे तैसे आवेदन तैयार करके सिग्नेचर और किसी से उठवा लिया। हाँ मम्मी।
आपसे उठा लिया? हाँ सर। उठा लिया। थोड़ा कैमरा नजदीक में लाइए, देखिए कृष्णकांत मंडल का तानाशाही, देखिए सिंघिया थाना प्रभारी कृष्णकांत मंडल का तानाशाही कि एक महिला को अपने से लिखे हुए कागज पे रात को 2 बजे घर से उठा करके आपसे निशान लगवा लिया। हाँ, निशान। आपको पढ़ के सुनाया था कागज में क्या लिखल है? नहीं। आपको पढ़ के सुनाया था कृष्णकांत मंडल? नहीं। कुछ बताया था कागज में क्या लिखा हुआ है? नहीं। सीधे बोला निशान लगाओ, निशान लगा बोला था? हाँ। क्या बोला था? कल के निशान दो पढ़े छो, हम कहली नहीं तो पढ़ के नहीं सुनाया आपको? नहीं। और देखिए ये महिला के अंगूठा में ये स्याही नहीं है, ये कानून की काली स्याही है जो काली रात को जैसा हमरा पूछला के हम कहलिए वो लिखने गल की। आपको पढ़ के सुनाया था वो? नहीं, पढ़ के नहीं सुना। और जानते हैं पूरा मामला में उस मुखिया को बचाने के लिए, उस सारा गुंडा को बचाने के लिए जिसको कृष्णकांत मंडल ने, जिसके कहने पर, जिसके कृष्णकांत मंडल के संरक्षण में इस बच्चे के साथ अत्याचार किया, उस सब को बचाने के लिए 2 बजे रात में कृष्णकांत मंडल ने खेला किया। और खेला इस तरह से किया कि रात को उठाया, अंगूठा लगवाया, कुछ दवाई दिया, घर भेज दिया ताकि सबको प्रोटेक्शन मिल जाए भैया, वर्दी पर कोई दाग न आए। है कि नहीं कृष्णकांत मंडल जी? बड़ा बढ़िया खेला खेलते हैं आप। आए मरवा दीजिए सब दलित को क्षेत्र में। इसी तरह से खूटा में, दिलीप सिंह के खूटा में बंधवा के सब दलित बच्चा को मरवा दीजिए, दे दीजिए ना कानून व्यवस्था उसके हाथ में। शर्म नहीं लगता है? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए ना। काहे के लिए एसपी साहब का नाम खराब करते हैं? बेचारे दिन रात लगे रहते हैं कि कानून व्यवस्था सुधरे, और ऐसे ऐसे थाना प्रभारी पुलिस वाले पुलिस का नाम डुबा करके रख दिए। एक बात सुन लीजिए, जो लोग उस समय मौजूद था, दिलीप सिंह माहे का मुखिया पति, और जो लोग इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जो लोग इस पर तुगलकी फरमान सुना रहा था कि 51,000 रुपया लाओ, और जो लोग मारने में था, सब पर SC ST समेत जिन जिन धाराओं में केस बनता है, एक नाबालिग बच्चे को जानवर की तरह मारते मारते हत्या कर देने की नियत से मारने में, उस धारा में केस दर्ज हो, नहीं तो पूरे पान चौपाल समाज के लोग, महादलित समाज के लोग, गरीब समाज के लोग आपके थाना को घेरने का काम करेंगे, आंदोलन करने का काम करेंगे, और नेतृत्व हम करेंगे कृष्णकांत मंडल जी, छोड़ेंगे नहीं आपको। खूंटे से एक नाबालिग बच्चे को बांधा गया था और बच्चा तड़प रहा था, रो रहा था, छटपटा रहा था, बिलख रहा था, और बगल में उस पंचायत का मुखिया पति बैठ करके मार खिलवा रहा था। थाना आधा किलोमीटर की दूरी पे थाना था, थाना प्रभारी सुन करके मौन बैठा हुआ था, और एक बच्चे के आंख में मिर्ची पाउडर से रगड़ा जा रहा था, मिर्ची पाउडर झोंका जा रहा था, बेल्ट से, लाठी से, लात से मारा जा रहा था, गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी, और बच्चे पे प्रेशर पाइप से पानी की बौछार की जा रही थी। दोस्तों, जिसे ने भी देखा सबका कलेजा फट गया, मानवता शर्मसार हो गया, इंसानियत खत्म हो गया। एक बच्चा पीटा जा रहा है भैया, देखिए वीडियो में, एक बच्चे को खूंटे में बांध करके पीटा जा रहा है जानवर के जैसा। खूंटा कैसा था जानते हैं? दोनों पैर के बीच में खंती को घुसा करके और उसको ठोक करके, और फिर पैर को ऐसे ऐसे रस्सी से पूरे शरीर को बांध करके एक लात मार के उल्टा दिया गया, और उसके बाद टॉर्चर और बर्बरता का जो है सो पूरा क्रम शुरू किया गया, और गांव के लोग वहां पर बैठ के तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने भी इस बच्चे को नहीं बचाया, और सुबह से लेकर शाम तक बच्चा तड़पता रहा। एक व्यक्ति ने, एक लड़की ने वीडियो बनाकर भेजा, एक राहगीर ने, तब समस्तीपुर एसपी के आदेश पर थाना प्रभारी कृष्णकांत मंडल जो पूरा सीन करवाया, पूरा दिन तमाशा देखा, क्योंकि उसको सूचना दे दी गई थी पूर्व से ही, लेकिन उसने एक्शन नहीं लिया, और शाम में एसपी साहब के निर्देश पर इस बच्चे को आजाद करवाया। दोस्तों, यही वह बच्चा है जिसको आप वीडियो में मार खाते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए, पानी के बौछार से तड़पते हुए, आंख में मिर्ची पाउडर डालते हुए, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां सुनते हुए देख रहे हैं। यही वो नाबालिग महादलित बच्चा है जिस पर जुल्म और अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी गई। और दोस्तों, ये घटना हुई है सिंघिया पर, रोसड़ा अनुमंडल के सिंघिया थाना क्षेत्र के माए गांव में, और ये बच्चा है सिंघिया थाना क्षेत्र के सिवैया गांव का। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? दीपक कुमार दीपक कुमार क्या दास। दीपक कुमार दास। हाँ। ये वीडियो में तुम ही हो? हाँ। हाँ। तो तुमको ऐसे लोग काहे बांधे हुए हैं जानवर के जैसा? कौन बांध दिया तुमको जानवर के जैसा? मोती साहब। मोती साहब बांध दिया? हाँ, उसका लड़का भी था अमरजीत कुमार साहब। मोती साहब और अमरजीत साहब बांध दिया? हाँ। तो कहाँ तुम्हारा घर? यहाँ सिवैया है, तो वहाँ पे कैसे तुम चले गए?
वहाँ नानी गाँव जा रहे थे ना, नानी गाँव कहाँ है तुम्हारा? बछलिया। बछोलिया जा रहे थे। हाँ। तो फिर क्या हुआ, क्या कैसे पकड़ लिया? मधु किन्ने के चक्कर में मुझे फंसा दिया गया। अच्छा, मधु खरीदने गए थे? हाँ। तो मधु खरीद रहे तो फिर क्या हुआ? वो बोला क्या माता चल मेरा तू चोरी कर लिया, क्या चोरी कर लिया है? चॉकलेट। चॉकलेट चोरी हाँ कर लिया? चॉकलेट आप ऐसे चक्कर में फंसा रहा था। चॉकलेट चोरी कर लिया है? हाँ हाँ? हाँ। चॉकलेट चोरी कर लिया है। उसके बाद क्या किया तुमको फिर? फिर मुझे बांध के हाँ। खंटी गाड़ के जो में पिटे किया। खंती गाड़ दिया था? कहाँ पे खंती गाड़ा था बाबू? ऐसे कर के पैर ऐसे कर फिर दिया? हाँ, फिर ऐसे कर के हाँ। फिर ऐसे बीच में गाल दिया था। मतलब मुंह को ऐसे घुसा दिया था? हाँ ऐसे कर के लाशा बांध के पूरा ऊपर से नीचे तक रस्सी से बांधा था? हाँ पूरा ऐसे क्या पूरा बांध दिया था? पूरे लाशा बांध। अच्छा, ये गमछा क्या है, काहे बांधे हुए, दिखाओ इसको। और भैया जानवर के जैसा इसको बांधा गया। जानवर को भी ऐसे नहीं बांधा जाता। थोड़ा कैमरामैन को कहेंगे नजदीक से लीजिए। और ये देख लीजिए इसका हाथ, ये रस्सी का निशान है। ये रस्सी का निशान है, जो रस्सी पूरे दिन इसके हाथ में बांधा रहा। न जाने शरीर में ऐसा ऐसा कितना निशान है इसके शरीर में, इस बच्चे के शरीर में। और तुमको कौन बांधा था बाबू? अमरजीत कुमार साहब। उसके बाबू का क्या नाम है? मोती साहब। मोती साहब? हाँ क्या नाम है? मोती साहब। अच्छा, एक चीज बताओ, तुमको जब बांधा, तुमको बांधने के बाद फिर क्या किया? फिर मुझे बांधने के बाद मुझे पिटाई किया। कौन चीज से मार रहा था हो? बांस से। बांस से मार रहा बांस था? से मारा था, लाश से मारा था, हाथ से मारा था। अच्छा, की कहलिए माता जी? तख्ता रहे, तख्ता उठा उठा के मारेगा। तख्ता था, लकड़ी का तख्ता था, उससे मार रहा था? तख्ता क्या बोले? इतना बड़ा फटा था। इतना बड़ा क्या था? था तख्ता था। हाँ। उससे कैसे मार रहा था तुमको जी? पीठ में मार लिए थे। पीठ में मार रहा था? हाँ। बहुत मारा? हाँ छोट खोलवा लिया, फाल दिया। हाँ। तब पीठ पर मार। शर्ट खोल के फाड़ दिया तुम्हारा? हाँ। तुमको नंगा कर दिया था? की कहलिए माता जी? कपड़ा आर खोले के, कपड़ा साफ खोलने रहे, एक खाली पेंट पहनने रहे, टोटल कपड़ा खोलने। पूरा कपड़ा के नंगा कर हाँ दिया? नंगा कर। बच्चे के शरीर से पूरे कपड़े को उतार दिया गया। खूंटा से जानवर से भी बदतर बांध दिया गया। फिर लकड़ी के टुकड़ा से और लात जूता से इसको जो है सो दनादन इसका पिटाई करने लगा। क्या बजे बांधा होगा बाबू तुमको? 9 बजे। 9 बजे सुबह में? हाँ। क्या बजे तक बांधे रहे बाबू तुम? 6 बजे तक। आए 6 बजे की माता जी? क्या बजे तक? 6 बजे तक। 6 सोचिए कि 9 बजे सुबह में बांधा जाता है एक महादलित बच्चा खूंटा में जानवर के जैसा, और शाम में 6 बजे तक ये बांधा रहता है। बगल में आधा किलोमीटर पे 15 मिनट के रास्ते पे थाना है, लेकिन थाना प्रभारी नहीं आते कृष्णकांत मंडल जी इस बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि ये महादलित बच्चा था। और कृष्णकांत मंडल भी चाहते थे कि कोई महादलित बच्चे को मारा जाए, पीटा जाए, ताकि उसके आत्मा को शांति मिल सके, सुकून मिल सके। और दोस्तों यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। लकड़ी से मारते मारते फिर क्या किया था आपको? मिर्ची घोल दिया था आँख में। आंख में मिर्च पाउडर दे दिया था? हाँ। कैसे? आप तो गिरे हुए थे? गिरे हुए थे। हाँ, तो फिर कैसे लाश से सीधा कर दिया मुझे। फिर अच्छा। आँख में मिर्ची घोल दिया। आंख में मिर्ची ठूस दिया? हाँ पूरा शरीर में मिर्ची घोल दिया। पूरा शरीर में मिर्ची दे दिया? हाँ। ये बच्चा गिरा हुआ था, जैसे कोई जानवर गिरा हुआ रहता है, फिर इसको लात मार के सीधा किया ताकि इसका मुंह सामने आए, और फिर इसके आंख में मिर्ची पाउडर ठूस दिया और पूरे शरीर में मिर्ची पाउडर लगा। पूरा मिर्ची पूरा शरीर में लगा दिया था। अच्छा बाबू, एक बात बताओ, इतना देर से तुमको मारा जा रहा था नंगा करके, शरीर पे पानी का बौछार किया जा रहा था प्रेशर पाइप से, शरीर तो पूरा जख्मी हो गया तुम्हारा रस्सी के वजह से, फिर मिर्ची पाउडर लगा होगा तो बहुत दर्द कर रहा होगा बाबू? बहुत दर्द कर रहा था। रो रहा था तुम बहुत हाँ। ज्यादा? आँय? हाँ। कि कैसे तू से बोल, और बाद में जते मोटर चोरी भले तुहे लागल, तोरा गाँव के 6 गो लवजुबक। मतलब इसको चोरी में फंसा रहा था? हाँ 6 गो मोटर चोरी भले तुहे लागल ही। हाँ। वो मुझे बोल रहा था हाँ। तेरे गांव का कौन कौन है मुझे बता। कौन किसने ले गया मोटर चोरी में मुझे। हाँ भैया, सिंघिया थाना के कृष्णकांत मंडल जी अब अपना प्रभार जो है ना मोती साहब और अमरजीत साहब को दे दिए। अमरजीत साहब को दे दिए है कि तुम पकड़ो किसी को, अब बांध करके खूंटा में दिन भर नाबालिग बच्चा को मारते रहो, और चोर सबका पता लगाओ कि कौन कौन मोटर चोरी कर रहा। वही कृष्णकांत मंडल जिसके थाना के प्रांगण से माहे के एक व्यक्ति का रुपया का पूरा बंडल चोरी हो जाता है, थाना के कैंपस से आज तक रुपया बरामद नहीं होता है, चोर नहीं पकड़ाता है। वही कृष्णकांत मंडल जी माहे के एक व्यक्ति को ठेका दे दिया है कि मोटर चोरी का जो है सो तुम ये करो, और शाम तक ही बच्चा पीटता रहा। उसके बाद क्या कर रहा था तुमको? उसके बाद फिर दुकान के पीछे ले गया। हाँ। दुकान के पीछे बाद जाकर मुझे पिटाई किया बहुत। मारते रहा? हाँ। ये बच्चा के आंख पे
गाल पे, सर फटा हुआ है, पिट्ठी पे, ऊपर से नीचे तक भैया पूरे शरीर को फाड़ चीर के रख दिया गया। ताजुब की बात जानिएगा, जब इसको मारा पीटा जा रहा था ना, इस महादलित नाबालिग बच्चे को चॉकलेट चोरी के आरोप में खूंटा से बांध के जानवर के जैसा आंख में मिर्ची पाउडर लगाया जा रहा था और शरीर पर प्रेशर पाइप से पानी की बौछार की जा रही थी, इतना बड़ा फट्टा से देह फोड़ा जा रहा था, तो उस समय में उस जगह पे माहे पंचायत के बहुत सारे लोग मौजूद थे जो तमाशा देख रहे थे। कौन कौन लोग थे वहां पे? बहुत सारे लोग थे, पूरा माहे के लोग थे, दिलीप सिंह भी थे। दिलीप सिंह था वहां पे? हाँ। दिलीप सिंह कौन है वहां का? मुखिया है। दिलीप सिंह मुखिया है माहे का? हाँ। तुम देखे थे उसको? हाँ। कितना देर वहां पे बैठा रहा था? 2-3 घंटे बैठे थे। 2-3 घंटा बैठा था। उस दौरान आपको मारा पीटा जा रहा था? हाँ। वो देख रहा था? हाँ। वो कुछ बोला उसको? कुछ बोलियो रहा था? वो नहीं बोल रहा। चुपचाप देख रहा था? हाँ। ये बोल रहा था कि दिलीप सिंह रहे? हाँ 51,000 रुपया लाओ नहीं तो इसको मार। ये दिलीप सिंह बोले रहे? बोले तो यार सब। हाँ? हाँ क्या बोल रहा था दिलीप सिंह? इसमें दिलीप सिंह बोल रहा था क्या मम्मी को, हाँ। 51,000 पहले कहा बेटा से हाथ धो ले। दिलीप सिंह बोल रहा था? हाँ। दिलीप सिंह बोल रहा था? हाँ, मुझे ड्राइवर को बोला क्या, हाँ। इसको मेरे डिक्की में डाल दे, हाँ। जगह पर ले वो चलो। जो स्कॉर्पियो लगा हुआ है वो किसका स्कॉर्पियो है? दिलीप सिंह का। वो दिलीप सिंह का स्कॉर्पियो है। तो भैया मोबाइल स्क्रीन पर एक स्कॉर्पियो देखिए, और इस स्कॉर्पियो को आप साधारण मत समझिएगा, क्योंकि एक मुखिया पति दिलीप सिंह का स्कॉर्पियो है, और वो दिलीप सिंह जिसके नजर के सामने में एक महादलित नाबालिग बच्चे को खूंटे में बांध करके निर्ममता से जानवर की तरह पिटाई की जा रही थी, और दिलीप सिंह बैठ करके मार खिलवा रहे थे। कितना देर तक वो बैठल रहे होंगे तुमको मार लग रहा था तो? 3 घंटा। और उसके बाद क्या बोला? 51,000 रुपया लाओ। हाँ। आए? बोला था क्या, हाँ। गाली दे पर चढ़ा देंगे 4 चक्का। दिलीप सिंह बोल रहा था? हाँ सही बोल रहे हो? सही बोल रहे आए? पुलिस को ये बात बताओगे? बोले मैंने। बोला है? हाँ। तुम बोला था पुलिस को? हाँ। दिलीप सिंह का नाम? हाँ। और भैया एक पंचायत का मुखिया जिस पर सबकी रक्षा की जिम्मेवारी होती है, सेवा की जिम्मेवारी होती है, सोचिए कि अपने नजर के सामने में अपने ड्राइवर को बोलता है कि इस दलित बच्चे के शरीर पर गाड़ी चढ़ा दो, इस दलित बच्चे को मेरे डिक्की में कस दो, 51,000 रुपया लाओ तब इसको छोड़ेंगे। अरे आप पुलिस हैं? मटुआ रहा है, माधव चौथ देखते हैं पोसल कितना है, माधव चौथ ले चलो इसको जगह पर, किडनी निकाल कर बेच देंगे। किडनी निकाल के बेच देगा? किडनी। दिलीप सिंह बोल रहा था किडनी निकाल लेंगे? हाँ। आए? हाँ। बोल रहा था ऐसा? बोल रहा था। आए? बोल रहा था। और भैया ये सब बताते बताते बच्चा को जब ये दृश्य याद आता है तो आंख में पानी भर रहा है बच्चा का। अरे एक मारने वाला था मोती साहब, दूसरा बांधने वाला था अमरजीत साहब, टॉर्चर कर रहा था। अरे दिलीप सिंह जी आपकी इंसानियत क्यों मर गई? अगर ये चोर था तो आप पुलिस को बुलाते, पुलिस में जाते। आपको कौन अधिकार दिया है कि एक दलित बच्चे पर आप गाड़ी चढ़ा दीजिएगा 4 चक्का, इसको डिक्की में बंद कर दीजिएगा, 51,000 फाइन कर दीजिएगा? कौन आपको अधिकार दिया? आप मुखिया पति होकर के इस तरह से किसी नाबालिग बच्चे के साथ अत्याचार नहीं कर सकते। आप मुखिया हो गए तो आप देश के, आप कानून के मालिक नहीं हो गए, कृष्णकांत मंडल के बाप नहीं हो गए सिंघिया थाना प्रभारी के, कि इस तरह से घंटों तक बैठ करके किसी बच्चे को आप टॉर्चर करवाइएगा। 2 घंटा तक टॉर्चर करवाया। हाँ। उसके बाद चला गया। उसके बाद चला गया। उसके बाद आपको पुलिस आने के बाद चला गया। पुलिस जब आया तब भाग गया? पुलिस आने वाले थे ना, हाँ। जैसे चौक पे थे ना, जब ये भाग गया। अच्छा थोड़ा दूरी पे था तो देख लिया गाड़ी? हाँ। इसको सूचना मिल गया? हाँ। कि माता जी भाग गए हाँ, मतलब मुखिया जी चल गलखिन, तकर बाद गाड़ी थाना का गाड़ी गले। हमको भगाने की कोशिश की कर रहा था मोती साहब। हाँ। बोला था कि मुझे पैसे मिल गया तो भाग जा। हाँ। मैं बोला कि भागे क्यों, थाना आ रहा है, थाना सामने जाएंगे। मोती साहब, दिलीप सिंह माहे पंचायत का मुखिया पति अपना कानून चला रहा है माहे पंचायत में। देख लीजिए कि एक महादलित बच्चा को दिन भर पिटवाया, और जब असली कानून एसपी साहब के निर्देश पे पहुंचा तो उठ करके भाग गया। ये बच्चा को बोल रहा था भाग जाओ 11,000 रुपया मिल गया 51,000 में। मतलब ये समझिए कि समस्तीपुर जिला के सिंघिया थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी का कानून नहीं चलेगा, कृष्णकांत मंडल का दिलीप सिंह कानून चलाएगा, गुंडे कानून चलाएंगे, और महादलित बच्चे को दिन भर खूंटा में बांध करके जजमेंट देंगे, फैसला देंगे, मारेंगे पीटेंगे। 51,000 रुपया लाओ। क्या दे रहा था जजमेंट दिलीप सिंह? 51,000 रुपया लाओ, गाड़ी से चापा चढ़ा दोगे, डिक्की में बांध दोगे, मोटा चमड़ा का है। अरे किसी के बाप का राज नहीं है, ये कानून का राज है, और कानून से चलेगा। कोई इस तरह से कानून को तोड़ने की और करने की कोशिश करेगा तो कोई सिंह को ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके लिए समस्तीपुर एसपी साहब
आपके थाना प्रभारी जिम्मेवार है, क्योंकि थाना प्रभारी को सूचना दे दी गई थी, सबूत है हम लोगों के पास, लेकिन घंटों तक आपके थाना प्रभारी नहीं गए और दिलीप सिंह बैठ करके इस नाबालिग बच्चे का मार खिलवाता रहा। जुल्म और इंतहा की सारी सीमाएं पार कर दी गई सिंघिया थाना क्षेत्र में।